नमस्कार साथियों। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 8 जिसका नाम है किसान जमींदार और राज। आज जो है हम आपको इसके सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है। तो अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हेनरी बेवरेज ने किया था। यानी कि जो अकबरनामा एक पुस्तक है जिसमें अकबर के शासनकाल के बारे में बताया गया है और इसकी रचना अबुल फजल ने की थी और इसी का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वो हेनरी बेवरेज ने 20वीं शताब्दी में किया था। अगला क्वेश्चन आता है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि मुगल काल की जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसकी 2 विशेषताओं के बारे में बताना है। तो मनसबदारी व्यवस्था कृषि तथा जागीरदारी व्यवस्था का अभिन्न अंग है और दूसरा है मनसबदार नागरिक तथा सैनिक दोनों ही विभागों से संबंधित होते थे। इसमें जात और सवार 2 पद हुआ करते थे। यानी कि मनसबदारी व्यवस्था में 2 पद हुआ करते थे जिसमें एक था जात, दूसरा था सवार। अब अगला क्वेश्चन आता है, भारत में अकबर की सफलता के 2 कारण लिखिए। यानी कि जो अकबर की जो सफलता हुई उसके 2 कारण बताने हैं। तो अकबर की उदार धार्मिक नीति, दूसरा था अकबर की राजपूत नीति जिसमें उसने राजपूत परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उन्हें उच्च मनसब प्रदान किया था। तो ये थी अकबर के सफलता के 2 कारण। अब अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपसे 10 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाता है। अकबरनामा जिसमें अकबर के शासनकाल के बारे में बताया गया है। अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल ने की थी। तो अकबरनामा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है जिसे अकबर ने स्वयं लिखवाया था। इसे अकबर के दरबारी इतिहासकार और जीवनी लेखक अबुल फजल ने लिखा था। यह ग्रंथ मुगलों की साहित्यिक भाषा फारसी में लिखा गया था। इसमें अकबर के जीवन और समय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में शामिल था। इस ग्रंथ को पूरा होने में 7 वर्ष लगे। अकबरनामा में 3 खंड हैं। पहला खंड अकबर के जन्म, दूसरा तैमूर के परिवार, इतिहास और बाबर और तीसरा हुमायूं तथा दिल्ली के सूरी सल्तनतों के शासनकाल से संबंधित है। दूसरे खंड में 1602 ईस्वी तक अकबर के शासनकाल का विस्तृत इतिहास वर्णित है। तीसरा खंड में आईन-ए-अकबरी के नाम से प्रसिद्ध, इसमें साम्राज्य की शासन प्रणाली और हिंदू विज्ञान का लेखा जोखा है। तो यानी कि जो अकबर का शासनकाल था तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। यानी अकबरनामा में इसके पहले खंड में बताया गया है अकबर के जन्म के बारे में, तैमूर के परिवार और उसके इतिहास के बारे में, बाबर के बारे में, हुमायूं तथा दिल्ली के सूरी सल्तनतों के शासनकाल के बारे में। दूसरे खंड में 1602 ईस्वी तक अकबर के शासनकाल का विस्तृत इतिहास बताया गया है और तीसरे खंड में आईन-ए-अकबरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें साम्राज्य की शासन प्रणाली और हिंदू विज्ञान का लेखा जोखा शामिल है। अगला क्वेश्चन आता है, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था की 4 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो अकबर की भू राजस्व व्यवस्था थी उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो अकबर ने शेरशाह सूरी की मालगुजारी प्रथा को अपनाया था। उसमें अनेक सुधार किए। अकबर ने जमीन को नापने के लिए रस्सी के स्थान पर बांस के टुकड़ों का उपयोग किया जो लोहे के छल्लों से जुड़े रहते थे। उसने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। राजकीय भूमि में अकबर ने करोड़ी नामक अधिकारी नियुक्त किए जिनका कार्य अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा को निश्चित करना, लगान के विभिन्न साधनों का लेखा रखना तथा प्रत्येक फसल का लेखा रखना था। अकबर का सबसे महत्वपूर्ण सुधार दहसला प्रबंध था। अकबर ने भूमि की उर्वरता के अनुसार भूमि को 4 भागों में विभक्त किया था। यानी कि भूमि को 4 भागों में अकबर ने बांटा था जो कि पोलज, परती, चाचर और बंजर। तो इन 4 भूमि में अकबर ने जो वहां की जमीन को बांटा था। तो पोलज भूमि कैसी हुआ करती थी? यह सबसे उत्तम श्रेणी की भूमि थी जो अक्सर खेती की जाती थी। यानी कि जो पोलज भूमि हुआ करती थी इसमें जो है हमेशा फसल की जाती थी और ये जो है सबसे उत्तम श्रेणी की भूमि मानी जाती थी। दूसरा आता है परती। तो यह भूमि जो 1 से 2 वर्ष के लिए उपजाऊ रहती थी और उसको परती भूमि कहा जाता था। यानी कि ये जो परती भूमि होती थी ये जो है 1 से 2 साल के लिए उपजाऊ रहती थी, फिर बाद में ये बंजर हो जाती थी। तीसरा आता है चरचर भूमि। यह वह भूमि थी जो 3 से 4 वर्षों में उपजाऊ होती थी। यानी कि
जो ये चर्चर भूमि हुआ करती थी, ये जो है 3-4 वर्ष में एक बार उपजाऊ होती थी। प्रति भूमि 2 वर्षों में एक बार उपजाऊ होती थी। फिर आता है बंजर भूमि, तो यह सबसे निम्न श्रेणी की भूमि थी जो 5 या उससे अधिक वर्षों में उपजाऊ होती थी। यानी कि जो बंजर भूमि थी, ये सबसे निम्न श्रेणी की यानी कि सबसे नीचे श्रेणी की भूमि बताई गई थी। आगे आता है अकबर के समय में मालगुजारी की 3 व्यवस्थाएं प्रचलित थीं, जिनमें गल्लाबख्शी, नक्शबंदी और जब्ती। तो अकाल तथा देवी आपदाओं के समय किसानों के लगान में कमी कर दी जाती थी। निर्धन किसानों को बीज, पशु एवं कृषि औजार खरीदने के लिए धन भी दिया जाता था। अकबर के काल में लगान निश्चित हो जाने से किसान और सरकार दोनों ही चिंता मुक्त हो गए थे। तो ये लगन नहीं बल्कि लगान है, ये आपको याद करना है। यानी कि उस अकबर के समय में मालगुजारी की 3 व्यवस्थाएं प्रचलित की गई, जिनमें गल्लाबख्शी, नक्शबंदी और जब्ती। अब अगला क्वेश्चन आता है मनसबदारी प्रथा पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में ज्यादातर पूछा जाता है। तो अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था। यह एक प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली थी, जिसमें अधिकारियों को पद यानी कि मनसब दिया जाता था। मनसबदार का पद निर्धारित करता था कि उसे कितना वेतन मिलेगा और उसे कितने सैनिक रखने होंगे। यानी कि अकबर ने मनसबदारी प्रथा चलाई और इस प्रथा में प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली थी, जिसमें अधिकारियों को मनसब दिया जाता था और उस मनसब का यानी कि उस मनसबदार का पद ही निर्धारित करता था कि उसे कितना वेतन मिलेगा और उसे रखने के लिए कितने सैनिक मिलेंगे। मनसबदारी प्रणाली में अधिकारियों को मनसब दिए जाते थे जो उनके पद और स्थिति को दर्शाते थे। मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिसने राज्य के नियंत्रण को मजबूत किया। मनसबदारों को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों की संख्या रखनी होती थी, जिन्हें वे अपनी जागीर यानी कि भूमि से बनाए रखते थे। मनसबदारों को वेतन उनके मनसब के अनुसार निर्धारित किया जाता था। मनसबदारों को 2 श्रेणियों में विभक्त यानी कि विभाजित किया गया था, जिनमें जात और सवार शामिल थे। यानी कि जो मनसबदार हुआ करते थे, इनको 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिनमें जात और सवार। तो जात क्या होते थे कि यह एक अधिकारी का व्यक्तिगत पद या रैंक था, जो उसकी जिम्मेदारी और वेतन निर्धारित करता था। दूसरा आता था सवार, तो यह एक अधिकारी को कितने घुड़सवार रखने होते थे, यह दर्शाता था। यानी कि जात में यानी कि जो जात हुआ करता था श्रेणी, उसमें क्या होता था कि ये जो है अधिकारी का पद दर्शाता था और उसका वेतन निर्धारित करता था। और जो सवार हुआ करता था, तो इसमें ये निर्धारित किया जाता था कि वो जो है अपने पास कितने घुड़सवार रख सकता है। आगे इसी में आता है मनसब अनुवांशिक नहीं थे तथा मनसबदार की मृत्यु या पद छोड़ने के बाद उपरांत यह स्वतः समाप्त हो जाता था। मनसबदार की मृत्यु हो जाने पर उसकी सारी संपत्ति सम्राट द्वारा अधिकृत कर ली जाती थी। यानी कि ये जो है अनुवांशिक नहीं था, यानी कि ऐसे नहीं था कि यदि कोई मनसबदार है या कोई अधिकारी है तो उसका बेटा भी मनसब बन जाएगा, ऐसा नहीं था। बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो सारी भी जमीन हुआ करती थी या संपत्ति हुआ करती थी, वो जो है सम्राट के द्वारा हड़प ली जाती थी। अगला क्वेश्चन आता है औरंगजेब के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति, तो सबसे पहले उसके पतन का कारण यही है, उसकी धार्मिक नीति। तो औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति हिंदू विरोधी थी। उसने अनेक प्राचीन हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करवाया, जिससे राजपूत, सिख, जाट और मराठा औरंगजेब से नाराज हो गए थे और उन्होंने इस पर आक्रमण किया। इसीलिए ये भी जो है इसकी एक धार्मिक नीति यानी कि उसके पतन का कारण बनी। अगला आता है औरंगजेब की दक्कन नीति। औरंगजेब की दक्कन नीति ने दक्षिण में मुगल साम्राज्य का विस्तार अवश्य किया, किंतु लंबे समय तक दक्षिण में रहने के कारण उत्तर भारत में उसकी पकड़ कमजोर हुई। इतने बड़े साम्राज्य की सम्यक रक्षा करने में वह सफल नहीं हुआ, जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। ईरानी राज्यों के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को अत्यंत कमजोर कर दिया था। तो यानी कि जो औरंगजेब की धार्मिक नीति थी और उसकी औरंगजेब की दक्कन नीति थी, इन दोनों नीतियों के कारण जो है ये जो है उसके पतन का कारण बना। आगे आता है अकबर की राजपूत एवं धार्मिक नीति पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर और 10 नंबर में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछा ही जाता है।
तो अकबर की राजपूत एवं धार्मिक नीति इस प्रकार है। सबसे पहले आता है अकबर की राजपूत नीति। तो अकबर ने राजपूत शासकों के राज्यों पर कब्जा करने के बजाय उनसे मित्रता स्थापित करने और उन्हें मुगल साम्राज्य में एकीकृत करने की नीति अपनाई थी। यानी कि जो अकबर था उसने जो है राजपूतों से उन्होंने जो है उसके राज नहीं छीने, उन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि उनसे मित्रता का हाथ बढ़ाया और उन्हें जो है मुगल साम्राज्य में एकीकृत करने के लिए नीति अपनाई थी। उन्होंने राजपूतों के साथ विवाह गठबंधन किए, जिससे कई राजपूत शासक मुगल साम्राज्य के प्रति वफादार हो गए थे। उन्होंने राजपूतों को मुगल सेवा में स्थान दिया और उनके साथ मुगल कुलीन वर्ग के समान व्यवहार भी किया था। तो ये अकबर की राजपूत नीति थी। यानी कि अकबर की राजपूतों की नीति कि उन्होंने जो है उन पर अत्याचार नहीं किए, बल्कि उनके साथ मित्रता की और उन्होंने जो है अपने उस महल में उनको जो है बड़ा पद भी दिया, जिससे कई राजपूत शासक मुगल साम्राज्य के प्रति वफादार हो गए थे और उन्होंने राजपूतों को मुगल सेवा में भी स्थान दिया था। आगे आता है अकबर ने कुछ राजपूत राजाओं जैसे कि भगवान दास, राजा मानसिंह, बीरबल और टोडरमल को उच्च मनसब प्रदान किया। अकबर ने राजपूत शासकों को अपना अधिपति मानने और उन्हें नियमित रूप से कर देने के लिए कहा। अकबर की राजपूत नीति के कारण राजपूतों ने मुगल साम्राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। यानी कि जो अकबर ने जो है कुछ राजपूत राजाओं जैसे कि भगवान दास, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल और बीरबल, इन सभी को उन्होंने जो है उच्च मनसब प्रदान किया, यानी कि उच्च पद प्रदान किया, जिसके कारण और राजपूतों की नीति के इसके कारण जो है यानी कि राजपूतों ने मुगल साम्राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुगल साम्राज्य का विस्तार भी करवाया था। आगे आता है अकबर की धार्मिक नीति। तो अकबर ने सभी धर्मों के लोगों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने इबादत खाना नामक एक पूजा घर का निर्माण किया और सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया। उन्होंने 1582 में दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत की, जो सभी धर्मों की अच्छी बातों को जोड़ता था। तो ये थी अकबर की धार्मिक नीति, जिसमें उन्होंने जो है लोगों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए कुछ कोशिशें की और उन्होंने जो है एक इबादत खाना जो कि एक नया पूजा घर था उसे भी उन्होंने बनवाया और उसने जो है सभी धर्म के जो बड़े विद्वान थे उनको आमंत्रित किया। 1582 ईस्वी में उन्होंने जो दीन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत भी की थी और अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन करते हुए हिंदू तीर्थ स्थानों पर लगने वाला जजिया कर भी हटा दिया था। उन्होंने अपने साम्राज्य में विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया था। उन्होंने पुराने हिंदू मंदिरों को नष्ट करने से मना किया और केवल नए मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया। यानी कि जो अकबर था उसने जो पुराने जो हिंदू मंदिर हुआ करते थे उनको नष्ट नहीं किया, बल्कि जो नए मंदिर बनाए जा रहे थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की और उसने 1578 ईस्वी में इबादत खाने को धर्म संसद में बदल दिया। उसने शुक्रवार को मांस खाना भी छोड़ दिया था। तो ये थी अकबर की धार्मिक नीति। तो अब जो है इस चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। ये सारा का सारा चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।